श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी विश्राम कर रहे थे और माता पार्वती भगवान शिव के पैर दबा रही थी। तभी माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया आप बताकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पूछो, तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है। मैं अवश्य ही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मेरे प्रश्न यह है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है और कौन से पति पत्नी का साथ जन्मों तक रहता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा में छुपा है। तुम इस कथा को पूरा सुनो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, कृपया करके आप इस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनते हैं वे समझ जाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक का होता है या रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस कथा को पूरी तरह से सुनिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात ठीक समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होगी। स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है और भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव साथ ले रहे थे। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी, तो एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमारी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। फिर वह राजकुमारी फिर वह राजकुमार से बोली, मैंने आपको बहुत प्यार किया है। मैंने आपकी बहुत सेवा की है, भजन पूजा की है, मगर मैं आपको एक खुशी पूरी नहीं कर पाई। वह है संतान की। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मलाल मत करना, मेरे न रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में फिर मैं आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा पूर्ण करूंगी। और फिर इतना कहते ही उस राजकुमारी की फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर छोड़ देता है। फिर वह राजकुमारी राजा के हाथ जन्म लेती है, जिसकी 1600 रानियां थी और सब रानियों के बीच वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमार भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है, जिसकी भी 1600 रानियां थी और सभी रानियों के बीच केवल एक ही पुत्री थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, जिस राजा का पुत्र था उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह भी मानता था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। फिर शिव जी पार्वती को आगे बताते हुए कहते हैं, एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बड़ी बहुत जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी होगी। तो तोते ने कहा, बोलिए महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा तो एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए बहू चाहता हूँ। तुम्हें ढूंढकर एक ऐसी बहू लानी है। और फिर राजा उस तोते को अपनी मन की सारी बात बता देते हैं। वह बहू कैसी चाहते हैं। तो राजा तोता की बात सुनकर राजी हो गया और
बोला, महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं, आप एक पर्ची पर लिखकर मेरे पैर में वह पर्चा बांध दीजिए। फिर आगे का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वैसे ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। तो दोस्तों, फिर तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है, और उस पर्ची को तोते के पैर में बांध दिया। फिर तोता वहां से राजकुमारी की खोज में उड़ता हुआ चला जाता है। जब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंच जाता है जहां बहुत भारी बारिश हो रही होती है, उसे जंगल में शरण लेनी पड़ती है। उसे एक पुराना पेड़ मिल गया जो खोखला था। वही उसे लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगी। जैसे ही तोते ने उस पेड़ के खोखले हिस्से में अंदर जाने के लिए सोचा, वैसे ही अंदर से आवाज आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता ये डरावनी बात सुनकर पेड़ पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर नहीं घुसा और पेड़ की जड़ के पास ही एक टहनी पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करने लगे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी, आज हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। और फिर मैना तोते से आगे कहती है, आप अपने मालिक के प्रति वफादार है, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी तलाश कर रहे हैं जिसमें सभी गुण हो, और मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए एक ऐसे राजकुमार की तलाश के लिए निकली हूँ जिसमें सारे गुण हो। शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी, फिर वह तोता कहने लगा, हमारे राजा का कहना है कि हम इसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 1600 रानियां होगी, क्योंकि राजा हमारे राजा भी 1600 रानियां हैं, राजा की भी 1600 रानियां हैं। तो मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा भी 1600 रानियां हैं, तुम्हारे राजा की भी 1600 रानियां हैं, हमारे राजा की भी। तुम्हारे राजा पर केवल एक राजकुमार है, हमारे राजा पर केवल एक राजकुमारी। तुम्हारे राजा का राजकुमार सर्वगुण संपन्न है, हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमारी की सारी बात पसंद की बातें बताई। उधर मैना ने तोते को राजकुमारी की सारी पसंद की बातें बताई। फिर वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन ही मन सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाए, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि वह जैसे राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे वैसे ही राजकुमारी मुझे उनके लिए मिल गई है। शिव जी कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के नौकर ने उनको देख लिया। उसने राजा को जाकर बताया, महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर गई नहीं, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वह आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। जब राजा ने अपने नौकर से ये सी बात सुनी तो वह क्रोध में आ गया और उसने तोता मैना को मारने का हुक्म दे दिया। जिस समय राजा ने तोता और मैना को मारने की सजा सुनाई, वह बात मैना को मालूम पड़ गई। मैना ने तोते से कहा, हम दोनों की जान खतरे में है, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जल्दी उड़ो वरना हम दोनों मौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के तीर हमें मारे, चलो हम यहाँ से दूर भाग चले। और फिर ऐसा सोचकर तोता और मैना वहां से बहुत दूर उड़ गए। राजा के नौकर ने जब उन्हें मारने पहुंचे तो वहां नहीं थे। उन्होंने तोते और मैना को बहुत खोजा, वे कहीं नहीं दिखाई दिए। फिर उन्होंने सोचकर तसल्ली कर ली कि लगता है तोता और मैना शाही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। अब तोता और मैना ने कुछ दिन इंतजार किया ताकि लोग इस बात को भूल जाए, फिर वापस महल आए और आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर बैठ गए और मैना राजा के बाएं घुटने पर बैठ गए।
फिर तोता और मैना ने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी आपसे बुराई की। हम तो आपको खुशखबरी सुनाने आए थे। हम दोनों तोता और मैना बड़े शान वाले राजाओं के नौकर हैं, जो अक्लमंद भी है और अमीर भी। हमने हमेशा आपके साथ वफादारी की है। अब तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं, इस तोते के राजा के यहाँ 1600 रानियां हैं और आपके यहाँ भी। उस राजा के पास केवल एक बेटा है और आपके पास केवल एक बेटी। हालांकि आपने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के बच्चों से करनी चाहिए। उस राजा को वैसे बहू चाहिए जैसे आपकी बेटी है, और आपको वैसा दामाद चाहिए जैसा इस तोते के राजा के बेटे हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। फिर तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कहकर राजा को खुश कर दिया। फिर तोते ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ाया और एक पर्चा बंधा हुआ हुआ था और उसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। जब राजा ने पर्चा पढ़ा तो वह बहुत खुश हुआ। उन तोता मैना को विश्वास पहले तो उसे उन तोता मैना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पर्ची को तोते के साथ देखा तो तोते पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास भिजवा दी। उनसे कहा कि ये तस्वीर देखकर बताए राजकुमार कैसा है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत पसंद आ गई। वह वो तस्वीर अपने हाथ लिए रखती थी। कुछ दिनों बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है। अब उसकी शादी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी को राजकुमार देखे बिना नहीं रह पा रही थी। चूजी आगे कहते हैं, जैसे ही ये जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को ये कहकर वापस भेज दिया कि अपने मालिक से जाकर कहे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है। वो 10 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए हमारे पास आ जाए। फिर तोते ने आदर के साथ सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और अपने देश में उड़ता चला गया। अपने देश पहुंचकर तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। ये सुनकर राजा भी बहुत खुश हुआ और उसे जैसी बहू चाहिए थी वैसे ही राजकुमारी उसके बेटे के लिए मिल गई है। फिर राजा ने तुरंत ही शानदार मौके को देखकर शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए, घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन तैयार की, सिपाहियों के लिए नई भव्य वेशभूषा तैयार की, बहुत सारी चीजें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और उत्तम किस्म के इत्र भी इकट्ठा किए गए। राजा ने ये हर चीज को खुद याद कर करके मंगवाया। महीने जल्दी गुजर गए। इतनी तैयारियों में सब कुछ बीत गया। राजा को पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और उनका देहांत हो गया। ये पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय में शादी के लिए जाना अपने पिता का अपमान करना होगा। जैसे ही राजकुमार के पिता की मृत्यु का शोकाकाल समाप्त हुआ, राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी से विवाह करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का राज्य बहुत दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार बहुत ही शीघ्र वहां पहुंच गया। फिर राजकुमार ने अपने डेरे राजकुमारी के महल के पास बगीचे में डाल दिए। किंतु अगर राजकुमार उस बगीचे में न घुस होता तो अच्छा होता, क्योंकि वही उसका प्रिय तोता मार गया। बगीचे के माली ने उस तोते को मार डाला, क्योंकि वह तोता आम के पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था और आम राजकुमार की ओर फेंक रहा था। ये बात माली को पसंद नहीं आई और उसने क्रोध में आकर तोते को मार दिया। जैसे ही यह मुसीबत राजकुमार पर आई, वह कुछ ही समय बाद खबर आई कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी
उसे करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी सैर करने के लिए बाहर जा रही थी। इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जहाँ बगीचा था। उसने उस बगीचे की ओर नजर डाली और वही उसने राजकुमार को देख लिया। राजकुमारी ने राजकुमार को तुरंत पहचान लिया क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा लेकिन सीधे महल लौट गई क्योंकि उसे अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भिजवा दिया। उसने अपनी दासी से कहा राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले और अगर वह ना खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। शिव जी पार्वती से आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वह दासी ने वैसा ही किया। जब राजकुमार ने खाना नहीं खाया, इस दासी ने उस खाने के प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली डाली तो उसे अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे प्रेम करती है। ऐसा ही सोचकर उसने अपने हाथ बढ़ाए और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे उस दासी को देकर वापस भेज दिया। जब वह दासी राजकुमार के महल पहुंची और राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने आधी रात को अशरफियों से एक भरा थैला लिया और उस बगीचे की ओर चल दी जहाँ पर राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल गए। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां उनकी जान पर बड़े खतरे में पड़ गई। वे जिस नगर में पहुंचे वहां एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा, वह राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उसने विवाह की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अब वह जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी राजकुमार के साथ ही होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसकी बेटी भी यह सोचने लगी कि आखिर मेरी शादी राजकुमार से कैसे हो सकती है। फिर उसने एक तरकीब सोची। अपनी माँ से कहा कि राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर में खाने के लिए बुलाओ। अपनी बेटी की बात मानकर जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर गए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। फंदा डालते ही राजकुमार एक भैंसे के रूप में बदल गया। फिर जादूगरनी ने उसे पिछले दरवाजे से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और अपनी बेटी को भी उसके साथ भेज दिया। अब राजकुमारी भोजन करने के बाद अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वो भैंसा बन चुका था तो वो कैसे उसे मिल पाता। उधर सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे कूदता रहा। वो लड़की जहाँ जाती भैंसा उसके पीछे जाता। रात को जब जादूगरनी की बेटी भैंसे के गले से रस्सी का फंदा निकाल देती है तो राजकुमार फिर से मनुष्य बन जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है फिर से रस्सी का फंदा उसके गले में डाल देती है और वह फिर से भैंसा बन जाता है। दिन भर वो उसके साथ घूमता रहता। उधर राजकुमारी को राजकुमार मिले कई दिन बीत गए। वो पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही थी। वो बहुत दुखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वो सोचती, आखिर राजकुमार मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? क्या उसने मुझे धोखा दे दिया? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उनका कत्ल कर दिया। फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस देश के राजा के पास पहुंची और उसे अपने मन की बात बताई। उधर राजा राजकुमारी की शपथ सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ।
फिर राजा ने अपने दरबार में राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। जब राजकुमारी कोतवाल बन गई तो उसे बहुत सारे घरों की आने जाने की अनुमति मिल गई। इसी वजह से उसे घरों के भेद मालूम होने लगे। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया, कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल का व्यवहार जनता के प्रति बहुत अच्छा था। फिर एक दिन उस नगर के व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। राजा रूपी राजकुमारी ने भैंसे को खरीद लिया। वह भैंसा बहुत ही काम का था। वह किसी दिन खो गया। अचानक राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर के सभी भैंसे हैं जितने इकट्ठा कर दिए जाए। उधर ये सूचना जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब सभी नगर के भैंसे राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि वास्तव में एक राजकुमार था, राजा के दरबार में नहीं भेजा। जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को ये बात बताई कि जादूगरनी ने अपने भैंसे को नहीं भेजा, तो वह एकदम भड़क गई। उसने आदेश दिया कि भैंसे को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी रस्सी को खींचा, तो वह रस्सी उसकी गर्दन से निकल गई। रस्सी निकलते ही वह भैंसा, जो वास्तव में राजकुमार था, अपनी असली रूप में लौट गया। फिर तो उस राजकुमारी रूपी राजा को सपना साकार हो गया। वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई। उसने उस जादूगरनी बुढ़िया को पकड़ा कर कारागार में डाल दिया। राजा रूपी राजकुमार ने सभी नगरवासियों से कहा कि मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप लेना पड़ा। मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी समझो। इस प्रकार नगरवासियों की खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने उस राजकुमार को अपना राजा और राजकुमारी को रानी स्वीकार कर लिया। अब इधर वह राजकुमार राजा बन गया और वह राजकुमारी रानी। फिर जादूगरनी की बेटी को रानी ने कैद खाने डलवा दिया, क्योंकि वह पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगाकर एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए उसे भी राजा की कैद का सामना करना पड़ा। राजा और रानी एक दिन घूमने निकले। जब वो जंगल से होकर गुजर रहे थे, एक पेड़ के पास खड़ी होकर आराम करने लगे। वह पेड़ कई साल पुराना था। उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था, जो अभी तक सुरक्षित था। जैसे ही उनकी नजर उस प्रेम चिन्ह पर पड़ी, उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद आ गई। उन्हें पुराना जीवन, पुरानी बातें सब याद आ गई और उनकी जीवन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजकुमारी ने कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी, आप भी मुझसे प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मुझे एक ही मलाल था कि आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे पाती। लेकिन इस जन्म में हम दोनों एक होकर पति पत्नी के रूप में, ये हमारा प्रेम था, इसलिए हम फिर मिले। मुझे विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेंगे और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। फिर समय धीरे धीरे गुजर गया। पूर्व जन्म के जो भी अधूरे भाग्य थे, इस जन्म में पूरे हो गए। रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार एक पत्नी ने अगले जन्म में आकर अपने पति को पुनः प्राप्त किया और उसके सुख के लिए एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। शिवजी पार्वती से कहती है शिवजी पार्वती से कहते हैं, देवी, इस कथा से ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि स्त्री और पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और तनिक भी विरोधाभाव नहीं रखते, तो ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। यदि विरोधाभाव नहीं रखते हैं, तो ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। यदि स्त्री पुरुष धोखा देते हैं, तो उन्हें भी धोखा मिलता है। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं, वे जन्मों के साथी रहते हैं। उनकी पूर्व जन्म की शेष बची कोई इच्छा को भी भाग्य पूरा कर देता है, जैसे कि राजकुमारी की
राजकुमारी को अपने अगले जन्म में राजकुमार की पत्नी राजकुमार पति के रूप में मिला और उसे संतान का सुख प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस कथा से दूसरा ज्ञान प्राप्त होता है कि भाग्य में जो नहीं होता वो कभी नहीं मिलता। जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वो अपनी जादुई शक्ति से राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, लेकिन राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसलिए वह चाहे जितनी भी चालें चली, राजकुमार उसे हासिल नहीं हो सका। राजकुमार केवल राजकुमारी के भाग्य में था। इसलिए इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी वह राजकुमार इस जन्म में फिर उसी राजकुमार के पति के रूप में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।